हमारे घरों को गिराया न जाए। हमारी मम्मी की निशानी है। हमारी मम्मी इतनी मेहनत से बनवा के गई है हम लोग के लिए। उसके कितने सपने थे कि इस घर में अपनी बेटियों की शादी करेंगी, अपनी बेटियों को विदा करेंगी, और उनके सपने धरे के धरे रह गए। ये मेरी मम्मी की निशानी है, इसको न डिस्ट्रॉय किया जाए। वहाँ के गांव की प्रॉपर्टी बेचकर हम लोगों ने यहाँ लिया, यहाँ बनाया। अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे बताएं। हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं जी। तो वहाँ की प्रॉपर्टी बेच के तब यहाँ जमीन खरीदा जी। ना मैंने से घर बनवाए हैं, सब कुछ किया है। अब ये लोग मार्क लगा के जा रहे, घर गिरा देंगे, तो और टेंशन में हो गई। उसी दिन शाम को 4 बजे उनकी सांस फूलना स्टार्ट हुआ, ऊपर नीचे सांस होने लगी। हम लोग TS मिश्रा हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऐसा हुआ सर कि देखिए वापस वो घर नहीं आए। उसी टेंशन में चली गई हम लोग को छोड़ के कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम लोग अदर सिटी से आके यहाँ बसे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे हम लोग। इसी टेंशन में जान चली गई हमारी माँ की। जब से LDA वाले आए, ये दरवाजे पे देखिए क्रॉस लगा के गए, तब से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, एकदम टेंशन में हो गई। कितनी बहनें आप हैं? हम 3 बहनें, 1 भाई है। 3 बहनें हैं, 1 भाई है। हाँ, तो मम्मी को मतलब इसी चीज का गम हो गया। इस चीज़ का टेंशन बहुत हो गया था। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं लखनऊ के कलियाखेड़े गांव में मौजूद हूं। लखनऊ के कलियाखेड़े गांव में दुखों का पहाड़ टूट चुका है। जब से LDA द्वारा लगातार घरों पर मार्का किया है, बुलडोजर की बात की जा रही थी, अभी खेतों में भी बुलडोजर की बात की जा रही थी, लेकिन उसके बाद अब घरों की तरफ बुलडोजर ने रुख कर दिया है। जब से घरों पर रेड मार्का लगा दिया, तस्वीर दिखा दी थोड़ा आगे, ये दिखाई तस्वीरें दिखा दीजिए K136। जब से ये मार्का लगा, और एक और तस्वीर दिखाई, ये देखिए, ये भी क्रॉस निशान लगा दिया गया है, देखिए सफेद रंग से। जब से ये क्रॉस रंग का निशान लगा है, तब से कहीं ना कहीं गांव में लोगों के अंदर एक दहशत का माहौल है। माहौल ये है कि लोग कह रहे हैं कि लगातार कि हमारे घरों पर ये जो मार्का लगा है, ये बिल्डोजर चलाने की बात की जा रही है कि इस पर बिल्डोजर चल सकता है। इस गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। जब से प्रशासन के द्वारा रेड मार्का लगाया गया है, कहीं ना कहीं लोगों में दहशत का माहौल है कि कहीं हमारे घरों को गिरा ना दिया जाए। 4 लोगों की इसमें मौत भी हो चुकी है। क्या इस गांव में बिल्डोजर चलेगा? क्या यह प्रशासन के द्वारा इनको माफी मापा मिल जाएगा? ये लगातार बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों इन लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्यों इनके घरों पर गिराने की बात की जा रही है। हालांकि अगर इस घर की बात करूं कि यहाँ पर एक लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, तो वह यहाँ पर पहुंचा है। अब इनके कुछ बेटियां, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर क्या कहने वाले हैं लोग हैं। आपकी माता जी खत्म हो गई? जी मेरी मम्मी खत्म हुई है कल ही। क्यों, टेंशन थी? बहुत ज़्यादा बहुत टेंशन थी। वाले आए, जब से LDA वाले आए, ये दरवाजे पे देखिए क्रॉस लगा के गए, तब से मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, एकदम टेंशन में हो गई। कितनी बहनें आप हैं? हम 3 बहनें, 1 भाई है। 3 बहनें हैं, 1 भाई है। हाँ, तो मम्मी को मतलब इसी चीज का गम हो गया। इस चीज़ का टेंशन बहुत हो गया था। क्या नाम है कि ये लोग आए थे पूरा मार्क वगैरह लगाने। उस दिन मेरी मम्मी बीमार तो थी, पहले से पीड़ित थी, लेकिन जब ये सुनी कि हम इतना मेहनत से घर बनवाए हैं, सब कुछ किया है, अब ये लोग मार्क लगा के जा रहे, घर गिरा देंगे, तो और टेंशन में हो गई। उसी दिन शाम को 4 बजे उनकी सांस फूलना स्टार्ट हुआ, ऊपर नीचे सांस होने लगी। हम लोग TS मिश्रा हॉस्पिटल ले गए, ऑक्सीजन की कमी हो गई, और ऐसा हुआ सर कि देखिए वापस वो घर नहीं आए। उसी टेंशन में चली गई हम लोग को छोड़ के कि हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। हम लोग अदर सिटी से आके यहाँ बसे हैं, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे, क्या करेंगे हम लोग। इसी टेंशन में जान चली गई हमारी माँ की। तो ये घर आपने लोग खरीदा था? हाँ, बनवाया हमारी माँ खरीदा था ये घर। ये घर मेरी माँ ने खरीदा था, मेरी माँ ने बनवाया था, इतनी मर मर के बनवाया था। बच्चे देखिए, उनकी 3 बेटियां हैं, और देख सकते हैं कि सभी लोग रो रहे हैं क्योंकि इनकी माता इन लोगों को छोड़कर चली गई। सहारा थी, क्योंकि माँ रहती हैं तो बेटियों को बहुत बड़ा सहारा मिलता है। अपने अंदर की बातें हैं वो अपने पिताजी से लोग कह नहीं पाते, लेकिन माँ से ही लोग कह पाते हैं। तो इसी गम था, इस वजह से आपकी मतलब माता जी खत्म हो गई हैं। जी
क्या कहना चाहेंगे सरकार से, क्या उम्मीद करना चाहेंगे कि हमारे घरों को गिराया जाए या माफ कर नहीं, हमारे घरों को गिराया ना जाए। हमारी मम्मी हमारी मम्मी की निशानी है। हमारी मम्मी इतनी मेहनत से बनवा के गई है हम लोग के लिए। उसके कितने सपने थे कि इस घर में अपनी बेटियों की शादी करेंगी, अपनी बेटियों को विदा करेंगी, और उनके सपने धरे के धरे रह गए। ये मेरी मम्मी की निशानी है, इसको ना डिस्ट्रॉय किया जाए। वहाँ की गांव की प्रॉपर्टी बेचकर हम लोगों ने यहाँ लिया, यहाँ बनाया। अभी यहाँ से हम लोग कहाँ जाएंगे बताओ। हम लोग बनारस के रहने वाले हैं। बनारस के रहने वाले हैं जी तो वहाँ की प्रॉपर्टी बेच के तब यहाँ जमीन खरीदा? जी तभी तो यहाँ पे आया। अभी यहाँ से लोग हम लोग को भगाएंगे या तोड़ेंगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे। अब तो वहाँ भी कुछ नहीं बचा है कि हम वहाँ जाएं। हमारी यही अर्जी है कि हमारे घर को ना गिराया जाए। प्रशासन से या योगी जी से यही उम्मीद है कि आप लोगों को घर ना गिराया जाए? जी बिल्कुल, दोनों लोगों से ही हमारी अर्जी है कि हमारे घर को ना डिस्ट्रॉय किया जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। इस गांव की तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा, अभी पीछे भी गया था, एक और खत्म हो गए थे। और ये देखिए बनारस के रहने वाली हैं। ये जो बहनें हैं, 3 बहनें, ये बनारस की रहने वाली हैं। इनकी माताजी कह रहे हैं कि वहाँ की ज़मीन को बेचकर तब यहाँ घर बनाया गया रहने के लिए। अब जरा सोचो, अगर यहाँ से इनका घर गिराया जाता है तो कहाँ ये लोग जाएंगे। लगातार मुख्यमंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे घरों को हमसे ना छीना जाए, क्योंकि बहुत मुश्किल से ये घर बना पाए हैं ये लोग। क्योंकि खाने मतलब आप लोग कुछ काम करते हैं? जी मेरी बहन जॉब करती है, बाकी मम्मी काफ़ी टाइम से बीमार हो गई थी तो हम लोग उन्हीं के देखभाल में रहते थे। बाकी प्राइवेट जॉब करते हैं। अच्छा जी तो वही है कि सभी लोग बहुत अमीर नहीं है, कमा खा के घर परिवार चल रहा है। जी देखिए रो रही है, थोड़ा तस्वीर दिखा दीजिए कि रो रही हैं क्योंकि अपनी माँ की याद आ रही है। और सर अभी आज ही तो गई है, आज ही तो विदा हुई है। इतना बीमार हुई लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि इतनी सिचुएशन खराब हो। जिस दिन से आए लोग मार्क लगाए, जिस दिन से ये लोग बोले कि घर गिरेगा, उस दिन से मम्मी सदमे में गई, उसी दिन से सब कुछ हुआ है। आज ऐसा है। रात में उनको एडमिट करना पड़ा, ले जाके टीएस मिश्रा बहुत ज्यादा टेंशन हो गई, ज्यादा सीरियस हो गई थी वो। घर में सर वो खुद बोल रही थी कि हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। वो खुद बोल रही थी, यहीं बैठ के वो बोल रही थी जब सारे लोग आए थे, ये मार्क लगा रहे थे। क्योंकि माता जी को टेंशन थी। टेंशन ये थी कि उनकी 3 बेटियां हैं, उनकी शादी भी करनी है। इतने मजबूत नहीं है कि आज कहीं तोड़ फोड़ कल दूसरा घर मकान खरीद लेंगे, क्योंकि बता रहे हैं कि बेटियां भी कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करती हैं, घर परिवार किसी तरह चल रहा है। अब माँ को इतनी ज़्यादा टेंशन हो गई कि बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी मतलब उनकी मृत्यु हो गई है। अभी 3 बेटियां हैं, 3 बहनें हैं। अब इनके पिताजी उन्हीं के सहारे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्यारा सा इनका आशियाना बना है, इसको ना गिराया जाए। अगर इस पर किसी तरीके से क्षति होती है तो मामला और ज़्यादा गंभीर हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड कमज़ोर है, बहुत मजबूत बैकग्राउंड नहीं है। सिर्फ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, रोज़ कमा रहे, रोज़ खाने वाले लोग हैं आमतौर पर इस गाँव में। और अगर इन पर बिल्डोजर चलता है या इनके घरों को नुकसान पहुंचाया जाता है तो कहीं ना कहीं ये लोग अंदर से और टूट जाएंगे, क्योंकि माता जी खो चुकी हैं। अगर अब किसी तरीके से कुछ और घटना घटती है तो अंदर से ये और टूट जाएंगे, क्योंकि अब इनके पास सिर्फ घर ही बचा है। क्योंकि बनारस में आप लोगों तो कुछ है नहीं है? जी नहीं सर, कुछ नहीं है, जो है सब यही है, यही घर बचा है बस। हाँ यही बनारस का सब बेच के यही लिया था, अब यही बचा है, कुछ नहीं बचा है बनारस में, सब यही है, बस यही घर बचा है, बस यही आप मतलब यही बस इतनी संपत्ति है आप लोगों के पास, बस इतनी है। मेरी मम्मी की निशानी है, ये बच जाए, बस यही रिक्वेस्ट है, मेरी मम्मी की निशानी बच जाए। मेरी मम्मी ने बहुत मर मर के बनाया है और आज मर भी गई। इन एलडीओ के चक्कर में मेरी माँ चली गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी लगातार कहते हैं और प्रशासन की तरफ से सुप्रीम हाई कोर्ट की तरफ से एक आदेश भी जारी हुआ है कि अगर किसी का मकान तोड़ा जाता है, मकान तोड़ने से पहले उसको 25 लाख रुपए की मुआवजा राशि देना चाहिए। उसके बाद वो घर कहीं बना लिया जाए, घर का सारा सामान शिफ्ट कर दिया जाए, उसके बाद उस पर बिल्डोजर चलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार को, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार बिल्डोजर की बात की जाती है, लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या
उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट की जो बातें हैं उनका हम बात मानेंगी नहीं मानेंगी ये तो आने वाले समय में पता चल जाएगा। लेकिन ये कलियाखेड़े गांव की तस्वीर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। यहाँ बिल्डोजर से लोगों में दहशत का माहौल है। लोग बता रहे हैं, किसान के लोग बता रहे हैं कि 3-3 महीनों से लगातार लोग धरने पर बैठे हैं और बिल्डोजर की डर से, क्योंकि सामने खेतों पर बिल्डोजर की बात की जा रही है और गांव में घरों पर बिल्डोजर की बात की जाए, यानी दुखों का पहाड़ है, उसी का शिकार हुए इस गांव में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है अब तक। ये बात शासन प्रशासन मुख्यमंत्री तक पहुंचनी चाहिए, उनको सुनना चाहिए कि इनके जो घर हैं इनको ना तोड़ा जाए, और क्योंकि ये लोग सभी लोग गरीब हैं। 4 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। प्रशासन इस पर संज्ञान ले और उन लोगों को इनके लोगों को मतलब छूट दी जाए एक प्रकार से, क्योंकि ये लोग सभी लोग परेशान हैं। बगल एक और मकान बना हुआ, तस्वीर में आपको दिखाने का पड़ा, मकान संख्या 674 खा का निर्माण विधानसभा की याचिका संख्या 2 याचिका में 2015 के निर्माणाधीन है। उसके बावजूद भी यहाँ पर बिल्डोजर की बात की जा रही है। देखिए प्रशासन की मदद करता है नहीं करता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।